You're a superhero. हेलो गाइस, वेलकम टू द IBPS यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है IBPS यूट्यूब चैनल पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is our day 11 of the daily vocabularies and whatever written here is true. 3 hours में आप पूरी vocabulary की तैयारी कैसे कर सकते हैं? I mean पूरी vocabulary मतलब 900 प्लस vocabs आप कैसे कर सकते हैं just 3 hours में। See guys, जो हमारी वीडियोस होती हैं वो 5 to 6 मिनट्स की होती हैं और on average आप 6 मिनट्स ले सकते हैं। और when we complete the 30 days 30 vocabulary sets, तो आप समझ सकते हैं कि 30 days into 6 मिनट on an average 180 minutes बनते हैं and 180 minutes concludes like 3 hours. Okay, so you can make it possible. And if you are new to our channel, do hit the subscribe button. So our first vocab of the day is pernicious, and pernicious एक adjective है और इसका मतलब होता है highly injurious और या destructive होना, और इसके synonym बन सकते हैं deleterious, noxious, nonquous, baneful and baleful. गाइस, यहाँ पे बेनफुल और बेलफुल आपको दोनों सिमिलर साउंड कर रहे होंगे, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं कि बेनफुल होना या बेलफुल होना दोनों सेम है एंड इनका मतलब होता है हाईली इंजीरियस होना, समथिंग और सम पर्सन या डिस्ट्रक्टिव होना। ओके, और इसका एंटोनिम बन सकते हैं बिनाइन होना, लाइक नाइन्थ क्लाउड पे होना, बहुत खुश होना, सब कुछ ऑल एंड गुड होना। ठीक है, एनोडाइन का मतलब बिल्कुल सेम होता है इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव का मतलब है जब आप ऑफेंड कर रहे हैं किसी की फीलिंग्स को या किसी पर्सन को, मतलब उसको हर्ट कर रहे हैं, तो जब आप उसको हर्ट नहीं कर रहे हैं तो यू आर वेरी गुड टू हिम। ओके, एंड यहाँ पे इनोक्यूस, ठीक है, यहाँ पे देखो नोक्यूस एंड इनोक्यूस आर द जस्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ ईच वर्ड। ओके, ये देयर मतलब जो इनका वर्ड है नोक्यूस एंड इनोक्यूस, ये दोनों अपने खुद के ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। ठीक है, और इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? फॉर दोज in recovery from an eating disorder or exercise addiction, the lockdown glow up possesses a particularly pernicious threat. इसका मतलब ये बनता है जो रिकवरी में थे फ्रॉम एन ईटिंग डिसऑर्डर या एक्सरसाइज एडिक्शन से, उनके लिए अब ये जो लॉकडाउन हुआ है वो उसने क्या करा है? ग्लो अप करा है। क्या? एक पर्टिकुलरली पर्निशियस थ्रेट, मतलब एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और इंजूरियस थ्रेट उनके लिए, बिकॉज अब उनको मतलब जब घर में बैठे हैं सबको ईटिंग डिसऑर्डर होगा ना सबको, बिकॉज यू कैन नॉट गो आउट। ओके, बिकॉज इन द लॉकडाउन सिचुएशन एवरीवन नोज दैट, सो लाइक दैट वे। ओके, सो कमिंग अप हियर नेक्स्ट वोकैब ऑफ द डे इज एम्बिट, एंड एम्बिट एक नाउन है और इसका मतलब होता है द बाउंड्स और लिमिट्स ऑफ अ प्लेस और डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब है किसी डिस्ट्रिक्ट की बाउंडनेस होना, बाउंड्री होना, या किसी एक प्लेस का एक लिमिट होना, या किसी एक पर्सन की लिमिट होना। ठीक है ना, इसके सिनोनिम बन सकते हैं एम्पलीट्यूड और कन्फाइंस। अच्छा, कन्फाइंस का मतलब यहाँ पे होता है जब आपको एक वर्ड सुनने को मिले दैट यू आर कन्फाइंड टू दिस एरिया, मतलब आपको इस एरिया में लॉक कर दिया गया है, आप इससे कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, तो कन्फाइंड का मतलब ये बनता है। रियल्म एंड एक्सटेंट, एक्सटेंट होता है मतलब यहीं तक एक्सटेंट है, इससे आगे एक्सटेंट नहीं हो सकता। ठीक है, एंटोनिम इसके क्या बन सकते हैं? इलिमिटेबल, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट की कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, यू आर फ्री टू गो एंड लाइक दैट। ओके, फैथमलेस, एंड दैट इज अ वेरी गुड वर्ड। हॉरिजनलेस, ठीक है, हॉरिजनलेस मतलब ये इसका कोई होराइजन नहीं है, कोई वो लिमिट नहीं है एक तरह से। एंड इसका सेंटेंस बन सकता है द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1994 हैज वाइडन्ड द एम्बिट ऑफ प्रोटेक्शन सिग्निफिकेंटली। मतलब ये है जो ट्रेडमार्क एक्ट है 1994 का, उसमें क्या हुआ है, उसने वाइड कर दिया है जो स्कोप था, जो एम्बिट और का था ना, मतलब लिमिट कर रखा था प्रोटेक्शन सिग्निफिकेंटली, मतलब जो ट्रेडमार्क का जो एक एक्ट है उसने क्या करा है, जो एम्बिट था प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट जो था उसको वाइडन कर दिया है, बढ़ा दिया है, उसको इलिमिटेबल कर दिया है, फैथमलेस कर दिया है, लाइक दैट। ओके, सो कमिंग अप हियर नेक्स्ट वोकैब ऑफ द डे इज पॉपुलिस, एंड पॉपुलिस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये नाउन होता है एंड इसका मतलब होता है द कॉमन पीपल, जो हम कॉमन पीपल्स हैं उनको एक्चुअली पॉपुलस भी कह सकते हैं, तो इसके सिनोनिम बन सकते हैं कॉमनर्स, प्लेबियंस, एंड दैट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो हर्ड एंड एंटोनिम बन सकते हैं इसके एनिमलस,
मतलब आप सबसे हटके हैं, यू आर लाइक समहाउ नॉट कॉमनर्स। पेक्यूलियर, बिजारे, यूनिक होना, हटके होना कुछ, एक्सेंट्रिक। ओके, और उसका सेंटेंस बन सकता है द पॉपुलस हैज सफर्ड ग्रेटली। कोई भी इंसिडेंट हुआ हो तो उस वजह से जो कॉमनर्स थे, प्लेबियंस थे, वो बहुत ज्यादा सफर्ड हुए हैं उस वजह से, ठीक है। सो कमिंग अप हियर, नेक्स्ट वोकैब ऑफ द डे इज कोवेनेंट्स। एंड कोवेनेंट्स एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ रिटन एग्रीमेंट और प्रॉमिस यूजुअली अंडर सील बिटवीन टू और मोर पार्टीज स्पेशली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्शन। मतलब यह है कि एक रिटन एग्रीमेंट हुआ दो और दो से ज्यादा पार्टियों के बीच में, जिसके बीच में एक सील हुआ है एग्रीमेंट का, जिसमें आप कुछ एक्शन करने वाले हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्शन, स्पेशली फॉर द सम ऑफ एक्शन। मतलब ये है कि कोई एक्शन होना है, उसके लिए आपने एग्रीमेंट करा है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या बन सकते हैं? अकॉर्ड, अलायंस। अलायंस होता ना, अलाय मैंने आपको बताया था कि अलाय का मतलब क्या होता है? यूनाइट होना किसी के साथ, बॉन्ड बनाना। तो अलायंस में बिल्कुल वैसे ही होता है। कंपैक्ट, ट्रीटी, कन्वेंशन, ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं और आपको ये मीटिंग्स जो होती है हमारी, G20 हो गया, G7 हो गया, इनमें आपको बहुत देखने को मिलता है बार बार। तो आपके लिए बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, कन्वेंशन, ट्रीटी, कॉम्पैक्ट, अलायंस, अकॉर्ड, दीज आर वेरी ग्रेट वर्ड्स। एंड एंटोनिम क्या बन सकते हैं इसके? अब आप यहाँ पे एग्री कर रहे थे किसी चीज के लिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे डिसएग्री करेंगे। डिसएग्री का एक और वर्ड होता है डिसेंट, एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट वर्ड बिकॉज ये एक तरह से न्यूएंस कहलाया जाता है। न्यूएंस होते हैं वो वर्ड्स जिसमें आपके लिए एक बेटर वोकैब मिल जाता है। जैसे कि गुड है, आपके इसके लिए अगर कोई और नया वर्ड ढूंढेंगे तो बेटर या बेस्ट भी कह सकते हैं, जो इसके फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भी होती हैं। ओके, और इसका एंटोनिम तीसरा जो बनता है वो है नॉन कंकर एंड डिफर, हट के काम करना या अलग होना, और सेम ना होना या किसी के साथ सेम मिलके काम ना करना। इसका सेंटेंस बन सकता है द नेशंस कन्वेंटेड टू फाइट टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ये है कि नेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया टू डू सम काइंड ऑफ एक्शन, और वो एक्शन है टू फाइट टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उस चीज के लिए एग्रीमेंट लिया, कन्वेंटेड किया, ठीक है, टू अराउंड द वर्ल्ड, क्या करने के लिए? फाइट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वोकैब ऑफ द डे एंड द लास्ट वोकैब ऑफ द डे इज इंड्यूस। और इंड्यूस एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है सक्सीड इन परसुएडिंग और लीडिंग टू डू समथिंग। किसी को परसुएड करना या किसी को इन्फ्लुएंस करना कि हाँ तुम ये कर सकते हो, किसी को इन्फ्लुएंस करने को ऐसे कहते हैं। तो सक्सीड, आप सक्सीड हो गए, आप पास हो गए हैं किसी को परसुएड करने में या किसी को लीड करने में, समवन टू डू समथिंग, ओके, टू सम काइंड ऑफ एक्शन। सिनोनिम्स के बन सकते हैं परसुएड करना, इंसाइट, प्रॉम्प्ट, इंस्टिगेट। ओके, एंड इंस्टिगेट का आप मतलब गलत तरीके से भी निकाल सकते हैं, दैट आई हैव इंस्टिगेटेड हिम टू डू दिस वेरी रॉन्गफुल वर्क। ओके, मतलब कि जो गलत काम मैं कराना चाहता था, मैंने इसके लिए इसको परसुएड करा, इंड्यूस करा और इंस्टिगेट करा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, एंटोनिम्स के क्या बन सकते हैं? डिसवेड, मतलब आप परसुएड नहीं कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं या उनको बहका रहे हैं, परसुएड नहीं कर पा रहे आप उसको गलत कर रहे हैं उसका। डिटर, डाइवर्ट, जो टॉपिक चला था उसको डाइवर्ट करते हैं, मतलब कोई और टॉपिक पे आ जाना। डिहोट, एंड इसका सेंटेंस बन सकता है द एड्स इंड्यूस्ड मी टू बाय अ कार। इसका मतलब ये है जो एड्स थी उसने मुझे परसुएड करा, इतनी अच्छी एड थी, उसने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया, मजबूर कर दिया कि थी मैं वो मतलब कार खरीद ही लूंगा, ठीक है, लाइक दैट वे। So do subscribe, like, comment, share, and for any query, comment down your opinion, suggestion, any kind of comments in comment section. Take care, bye bye, Vinay, Juneja, signing off.